देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खबर दर खबर में खुश आमदीद। हिंदुस्तान में जब कहीं हमला होता है, कोई दहशतगर्दाना अटैक होता है या कह लीजिए कोई पटाखा भी फूटता है तो पहली फुर्सत में शक की सुई मुसलमानों की तरफ घुमा दी जाती है और तफ्तीश के लिए एजेंसियां अगर कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार करती है तो मीडिया प्रोपेगेंडा करती है, तशहीर करती है, हंगामा मचाती है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं और उन लोगों का नाम वो बड़े बड़े दहशतगर्दों से जोड़ देती है। डायरेक्ट उन्हें ओसामा बिन लादेन, हाफिज़ सईद और दीगर जो मुबैना दहशतगर्द है उनसे उनका ताल्लुक़ जोड़ करके कहती है कि बगदादी से इसका ताल्लुक़ था, ISI से इसका ताल्लुक़ था, अलकायदा से इसका ताल्लुक़ था। लेकिन जब वही लोग अदालत से बेगुनाह ठहराए जाते हैं, बेकसूर साबित होते हैं तो मीडिया में एक लाइन की खबर तक नहीं चलाई जाती है। उस पर बहस होना, उसको स्पेशल कवरेज देना तो बहुत दूर की बात है। मीडिया का दोहरा रवैया अपनी जगह है और आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आज हम 3 ऐसे नौजवानों की बात कर रहे हैं जिन्हें 2008 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर रामपुर में हुए एक दहशतगर्दाना हमला का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन आज 11 साल बाद या कह लीजिए 12 साल बाद वो सब के सब बेगुनाह बरी हुए हैं। अदालत ने उन्हें बेकसूर ठहराया है। तो कहीं भी इस खबर का कोई तस्करा नहीं है। ये वाक़या है रामपुर का 31 दिसंबर 2007 की रात में और कह लीजिए 1 जनवरी 2008 की रात। तो यानी 2007 का इख्तिताम हो रहा था, 2008 का आगाज़ हो रहा था। उस रात में रामपुर के CRPF कैंप पर हमला हुआ। ये एक दहशतगर्दाना हमला था। उस हमला में 7 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, एक रक्षा पुलिस की भी मौत हो गई। उस हमले के इल्ज़ाम में पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें उमर इमरान शहजाद, मोहम्मद फ़ारूक, सबाहुद्दीन, मोहम्मद शरीफ और जंग बहादुर, इसके अलावा मोहम्मद कौसर, गुलाब खान और फ़हीम अंसारी थे और कई लोग थे। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से इन लोगों को गिरफ्तार किया और सब पर दहशतगर्दाना हमला का इल्ज़ाम लगा। अदालत में कार्रवाई चलती रही। 12 साल बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसका फैसला आया तो उसमें इमरान शहजाद, मोहम्मद फ़ारूक, सबाहुद्दीन, मोहम्मद शरीफ और जंग बहादुर को मुजरिम करार दिया गया और इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें मोहम्मद कौसर, गुलाब खान और फ़हीम अंसारी भी शामिल थे। इन तीनों को अदालत ने बेकसूर करार दिया है। कहा है कि सब के सब बेगुनाह है, इनका कोई भी जुर्म साबित नहीं हो सका। इन तीनों में से मोहम्मद कौसर और गुलाब खान पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की, उस हवाले से कुछ हम बताने जा रहे हैं। मोहम्मद कौसर खान मुरादाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी दुकान थी प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से रामपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इन पर दहशतगर्दाना हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया। गुलाब खान को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया। अब प्रतापगढ़ रामपुर से 400 से ज़ायद किलोमीटर के फासले पर है। बरेली और रामपुर के दरमियान 70 किलोमीटर से ज़ायद का फासला है। इतने लंबे फासले से पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। गुलाब खान को गिरफ्तार किया पुलिस ने और उसके बाद उसे जेल में बंद कर दिया। गुलाब खान बताते हैं अपनी दास्तान कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया और हम पर दहशतगर्दाना हमला का इल्ज़ाम आयद किया। हमने इनकार किया और कहा कि हम बेगुनाह हैं, हमें कोई ख़बर नहीं है, किसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अदालत में भेज दिया और उसके बाद फिर मुझे जेल भेज दिया गया। आगे अपनी दास्तान बताते हैं कि बरेली में मेरी वेल्डिंग की दुकान थी और उसी से मेरे घर के पूरे अखराजात चलते थे। जब मुझे जेल भेज दिया गया तो मेरी दुकान बंद हो गई। मेरे घर में किसी को वेल्डिंग का काम नहीं आता था, इसलिए कारोबार आगे नहीं बढ़ सका। मामला आगे बढ़ा कि घर में फाके पड़ गए। उनकी बीवी ने घर के अखराजात पूरे करने के लिए सिलाई का काम करना शुरू किया, लेकिन इससे काम कहाँ चल सकता था। खाने का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन बच्चों की फ़ीस का इंतज़ाम नहीं हो सका और बच्चों को पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बिजली महकमा ने बिजली का कनेक्शन काट दिया क्योंकि घर वाले बिजली अदा नहीं कर रहे थे। जो दुकान थी वो उन्होंने बेच दी और बेच करके उन्होंने मुकदमा लड़ने की कोशिश की। मोहम्मद कौसर की स्टोरी भी इसी तरह है। प्रतापगढ़ में उनकी दुकान थी, उनके बाद उनकी दुकान बंद हो गई।
बीवी ने सिलाई का काम करना शुरू किया तो घर का काम काज चला, लेकिन बच्चों की फीस न होने की वजह से उनकी तालीम रुक गई। घर वाले मुकदमा लड़ रहे थे, पैसा की किल्लत थी, तंगी थी, बिलाखिर उन्हें दुकान भी बेचनी पड़ी और मुकदमा के अखराजात के लिए वो सरमाया उन्हें लगाना पड़ा। मोहम्मद कौसर सऊदी अरब में रहते थे, वहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। 10 साल पहले वो हिंदुस्तान आ गए और इलेक्ट्रिसिटी की अपनी उन्होंने प्रतापगढ़ में एक दुकान कर ली, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कौसर ये भी बताते हैं कि जब पुलिस ने 9 फरवरी 2008 को उन्हें प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया और उनसे तफ्तीश करनी चाहे तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस ने 2-3 सवाल किया और फिर उन्हें बंद कर दिया, अदालत ले जाया गया और जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया। इसी तरह की अंसारी फ़हीम अंसारी की है। ये तीनों बताते हैं कि घर वालों ने, रिश्तेदारों ने हमारे घर वालों से मिलना जुलना बंद कर दिया। हमारी इमेज और छवि एक दहशतगर्द की बन गई, हम बदनाम हो गए। और अब जब हम जेल से छूटकर आ गए हैं, हमें अदालत से रिहाई मिल गई है, लेकिन अब भी हमारी छवि एक दहशतगर्द की बनी हुई है। लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और ये छवि अपनी बनाने में बिगड़ी हुई, जो बिगाड़ी गई छवि है उसको सुधारने में लंबा अरसा लगेगा। ये सोचने का आपके लिए एक वक्त है, आपके लिए गौर करना ज़रूरी है कि एक शख्स जो अभी तफ्तीश के दायरे में था, अदालत से उसका फैसला नहीं आया था, कैसे मीडिया ने उसको दहशतगर्द बना दिया, कैसे सोशल मीडिया के जो मुजाहिदीन है, जो सोशल मीडिया पर तनाज़ो खड़ा करते हैं, उन्होंने उसको दहशतगर्द बनाकर पेश कर दिया। और अब जब उनकी रिहाई हो गई है, वो बेकसूर करार दे गए हैं, तो कोई उनके बारे में बातचीत करने को तैयार नहीं है। एक अजीब अलमिया इस ज़माने का। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।